क्या बिहार में कानून का राज है या फिर सवाल पूछने वालों को गोलियों से जवाब दिया जा रहा है? भोजपुर के एक युवक की मौत ने पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, तो दूसरी तरफ परिवार और मानवाधिकार संगठन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को एक दिन पहले पुलिस खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, आखिर अगले ही दिन उसका एनकाउंटर क्यों हो गया? और अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोलियां क्यों चली? आइए समझते हैं भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की पूरी कहानी कि आखिर किन परिस्थितियों में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले भरत तिवारी की एनकाउंटर से मौत हो गई। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार पुलिस बुरी तरह से फंसती जा रही है। आरा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें भरत तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में थे। उन्होंने फेसबुक पर कुछ ऐसे वीडियो और पोस्ट डाले थे जिनमें वे सरकारी अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। एक पोस्ट में उन्होंने अधिकारी का एनकाउंटर करने तक की बात लिख दी थी। ये पोस्ट वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और भरत भूषण के घर पहुंची। पुलिस का कहना है कि जब टीम वहां पहुंची तो भरत भूषण ने पिस्टल निकाल ली और पुलिस को चुनौती देने लगे। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उनकी मां उन्हें समझाते हुए दिखाई दे रही थी। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब 16 जून को भोजपुर पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भरत भूषण मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास मौजूद हथियार को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन यानी 17 जून की सुबह घटनाक्रम अचानक बदल गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भरत भूषण को घेर लिया। पुलिस के अनुसार भरत भूषण हाथ में पिस्टल लेकर हवाई फायरिंग कर रहे थे और बार बार आत्मसमर्पण की अपील के बावजूद फायरिंग जारी रखे हुए थे। पुलिस का दावा है कि जवानों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, इसीलिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ गई थी। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार भरत भूषण पिछले 3 दिनों से फेसबुक लाइव के जरिए लगातार अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि नेता और अधिकारी जनता से जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। वे पिछले साल बाढ़ प्रभावित इलाके में हुए कटाव और राहत कार्यों को लेकर प्रशासन से नाराज थे। इलाके में उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता था। एनकाउंटर से ठीक पहले का एक फेसबुक लाइव अब पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। इस वीडियो में भरत भूषण पुलिस से घिरे दिखाई देते हैं। लाइव के दौरान वे अपनी बात रखते हैं और फिर कथित तौर पर अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक देते हैं। इसके कुछ सेकंड बाद वीडियो खत्म हो जाता है। यहीं से सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। अगर उन्होंने हथियार फेंक दिया था तो क्या वह सरेंडर कर चुके थे, और अगर हाँ तो फिर पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? गोली लगने के बाद भरत भूषण को आरा सदर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कमर के निचले हिस्से में 4 गोलियां लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सुबह से थाने में बैठा रखा है और इसी दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई। उनका कहना है कि उनका बेटा कोई अपराधी नहीं था बल्कि मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? परिवार का आरोप है कि यह पूरा ऑपरेशन पहले से तय था। भरत भूषण की मां आशा देवी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि उनका बेटा गांव और समाज के मुद्दे उठा रहा था, बाढ़ प्रभावित लोगों की आवाज बन रहा था। अगर उसने हथियार छोड़ दिया था और आत्मसमर्पण की बात कर रहा था तो उसे गोली क्यों मारी गई? इस पूरे मामले के बीच बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। हाल के महीने में बिहार सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर नीति को लेकर कई बयान सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि जो भी कानून और पुलिस की चुनौती देगा उसे जवाब मिलेगा। विपक्ष पहले से ही राज्य में हो रहे एनकाउंटरों पर सवाल उठाता रहा है। मानवाधिकार संगठन PUCL ने इस घटना को बेहद गंभीरता बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठन से जुड़े सरफराज का कहना है कि यदि भरत भूषण ने वास्तव में हथियार फेंक दिया था तो फिर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनका आरोप है कि मामले में पुलिस का पक्ष पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और निष्पक्ष जांच की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या भरत भूषण तिवारी पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे जैसा पुलिस दावा कर रही है और फिर उन्होंने आत्मसमर्पण की बात की, उसके बाद भी कार्रवाई हुई है? क्या एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए गए व्यक्ति को जिंदा काबू नहीं किया जा सकता था? और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है? क्या एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए गए व्यक्ति को जिंदा काबू नहीं किया जा सकता था और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन भरत भूषण तिवारी की मौत ने बिहार की पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है।
आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं संपर्क भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।